नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। और इस बीच आपको बड़ी खबर दे दें जो कि महाराष्ट्र से है, जहां पर पहली सूची बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। बीजेपी के लिए ये पहली सूची जारी की गई। पहली सूची में 99 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। तो बीजेपी की पहली सूची, क्योंकि देखिए चुनाव की तारीखों का जरूर ऐलान हो गया, लेकिन अब उम्मीदवार कहां से कितने चुनावी मैदान में होंगे वो भी अब साफ हो रहा है। बीजेपी की पहली सूची में 99 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से उम्मीदवार होंगे। पीयूष मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, इस 99 उम्मीदवारों में कहां से किसको उम्मीदवार बनाया गया है? जी देखिए, 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो बीजेपी ने जारी की है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए। और जो सबसे बड़ा नाम है वो देवेंद्र फडणवीस का है, जो नागपुर साउथ वेस्ट से चुनाव लड़ने वाले हैं। दूसरा नाम है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, जो कमथी से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो दो बड़े नामों की घोषणा जो है इसमें की गई है। साथ ही साथ श्वेता विजयसागर महाले जो है वो चिखली से चुनाव लड़ेंगी। और जो एक और बड़ा नाम इसमें है वो है श्रीजय अशोक चौहान का, जो भोकार से चुनाव लड़ेंगे। तो ये कुछ बड़े नाम जो है वो इस पहले लिस्ट में बीजेपी ने उनके नामों की घोषणा की है। और उम्मीद ये है कि बाकी जो नामों की घोषणा है वो जल्द बीजेपी अपने अगली लिस्ट में कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कैसे पार्टीज ने जो है पहली लिस्ट में बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों का नामों की घोषणा की। इससे पहले बैठक जो है वो बीजेपी ऑफिस में हुई थी, सीईसी हो चुकी है। हालांकि अभी 288 सीटों में से अभी ये फाइनल पूरी तरह से नहीं हुआ है कि कितनी सीटों पर कितनी पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ेंगी। शिवसेना जो है वो भी अभी असमंजस में है। कुछ ऐसी सीटें हैं 25 से 30 288 में से, जिसमें अभी भी जो है विरोधाभास है पार्टीज के बीच में। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए ये साफ जरूर कर दिया है कि बीजेपी कम से कम 99 सीटों पर तो चुनाव लड़ने ही जा रही है। और आगे कितनी सीटों पर और चुनाव लड़ेगी उसको लेकर घोषणा तब की जाएगी जब बाकी सहयोगी दलों से बीजेपी राय मशवरा कर ली और सीट शेयरिंग को लेकर एक फाइनल डिसीजन पार्टी के द्वारा ले लिया जाए। पहले पीयूष ये खबरें आ रही थी 100 से ज्यादा सीटें हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है। जब लिस्ट आई है तो उसमें सिर्फ 99 उम्मीदवार है। जी बिल्कुल, चर्चा जरूर हुई थी। 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा बीजेपी की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हो गई थी। और उसी वक्त ये तय कर लिया गया था कि लगभग 100 कैंडिडेट्स के नाम जो है वो पार्टी अपने पहली लिस्ट में जारी करेगी। और इसीलिए हम देख रहे हैं कैसे 99 कैंडिडेट्स का नामों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। लेकिन एक बात और इसमें है कि जो बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स हैं, यानी कि आप 40 से 50 उम्मीदवारों के बारे में और सोच सकते हैं जिसमें बीजेपी जिनके नामों की घोषणा करेगी, वो तब किया जाएगा जब शिवसेना और एनसीपी शिंदे और अजित पवार से मिलकर बीजेपी राय मशवरा कर लेगी और ये तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक बात और साफ है इसके अंदर कि अब बीजेपी की दूसरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संभवतः नहीं होगी, क्योंकि पहले ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन उम्मीदवारों के नामों की चर्चा हो गई थी। और बाकी अब आगे आने वाले दिनों में इसकी हम चर्चा होते हुए देख सकते हैं। जब ये फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसके बाद हम एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार के एनसीपी के उम्मीदवारों की लिस्ट भी देखेंगे और जल्द बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी पार्टी जारी कर सकती है।